नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा के लिए चाहे लेवल प्रथम हो चाहे लेवल द्वितीय हो, दोनों के अंदर सिलेबस में आया है शैक्षिक परिदृश्य। और शैक्षिक परिदृश्य की आज क्लास नंबर 2 रहेगी। वैसे हम बात करते हैं शैक्षिक परिदृश्य के, तो 4 टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर है, जिनमें पहला टॉपिक है शिक्षण अधिगम के नवाचार। कल हमारी जो क्लास हुई थी वो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। आज की जो क्लास है वो शिक्षण अधिगम के नवाचारों का भाग नंबर 2 है, और आज की इस क्लास में ये पहला जो टॉपिक है शैक्षिक परिदृश्य का वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे यही कहता हूं कि बस इतना याद कर लो, शैक्षिक परिदृश्य में इनसे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत सारे साथियों की मांग यही होगी कि ये नोट्स हमें कहां से मिलेंगे, तो इन नोट्सों के लिए आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ऐप को ओपन करना है, स्टोर में जाना है, स्टोर में आपको नोट्स है, राजस्थान जीके का फोल्डर है, उसके अंदर मिल जाएंगे। दोस्तों, रीट राजस्थान जीके है, उसी में आपको शैक्षिक परिदृश्य के नोट्स मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, जिस पर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलते हैं, शुरू करते हैं शिक्षण अधिगम के नवाचार। कल की जो हमारी क्लास होती है उसके अंदर हमने 2 प्रोग्रामों के बारे में देखा था। इस्माइल जो 3 भागों के अंदर चलता है, उसके बाद दीक्षा। दोस्तों, आगे चलिए मित्रों, आज हमारा आता है जो प्रोग्राम है, पहला कार्यक्रम है वो है निष्ठा। दोस्तों, निष्ठा कैसे लिखते हैं इसको? निष्ठा। दोस्तों, यह प्रोग्राम है, क्या है ये देखिए। एनसीईआरटी नई दिल्ली तथा एमएचआरडी के द्वारा 21 अगस्त 2019 को राज्य सरकार के द्वारा एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, कुछ समझ में आया? ये एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि यह शिक्षकों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, निष्ठा है। इसको लागू किया गया कब? 21 अगस्त 2019 को। दोस्तों, जो चीज यहां पर बताई जा रही है, जो यहां पे नोट्स है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ लें। आप जो 5-5 घंटे 10-10 घंटे की क्लासें लेते हैं ना, उनसे बेहतर है कि इनको पढ़ लें। बस यहां से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जिसमें सरकार ने स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को एक खास प्रशिक्षण देने की बात कही। कहने का मतलब जो निष्ठा कार्यक्रम है ये क्यों सरकार ने शुरू किया? ये इसलिए शुरू किया कि शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए। समझ गए आप? इसमें पहली से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले करीब 42 लाख शिक्षकों को शामिल किया गया है पूरे देश में। समझ गए आप? यहां पे शिक्षकों को ट्रेनिंग, क्लासरूम आदि के अलावा ऑनलाइन शिक्षण, फेसबुक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाएगी। ट्रेनिंग ऐसी दी जा रही है जिसमें हम ये बात करें ना, क्लासरूम के अलावा हर प्रकार की ऑनलाइन एजुकेशन की अगर आवश्यकता पड़ती है, जैसे कोरोना आया उस समय, तो वो ट्रेनिंग भी निष्ठा के अंदर शिक्षकों को दी जा रही है। दोस्तों, आगे चलिए निष्ठा के बारे में। निष्ठा योजना के माध्यम से देश शिक्षक, समाज व ऊर्जा केंद्र के भाग में विकसित होगा। निष्ठा योजना है, उससे जो देश है वो शिक्षक है, देश के अंदर जो शिक्षक है वो समाज और ऊर्जा दोनों के केंद्र में विकसित होगा। दोस्तों, निष्ठा योजना के तहत गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान पर ध्यान दिया जाएगा। यह भी याद रखना, सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि निष्ठा योजना में किन विषयों पर ध्यान दिया जाएगा। तथा शिक्षकों की ट्रेनिंग के दौरान अटेंडेंस की भी जांच की जाएगी व समय समय पर काउंसलिंग की जाएगी, जिससे किसी भी तरह की परेशानी होने पर उसका समाधान इसके अंदर किया जा सके। दोस्तों, यह है निष्ठा प्रोग्राम। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नोट, निष्ठा को 16 अक्टूबर 2020 में दिशा पोर्टल पर जोड़ा गया। दिशा पोर्टल जो हमने पहले पढ़ लिया है, आगे आएगा एक और कार्यक्रम दिशा राइज, लेकिन दिशा पोर्टल है वो हमने कल पढ़ लिया दोस्तों, कल की क्लास में। तो इसको क्या किया गया, जो निष्ठा है इसको किस पर डाल दिया गया? दिशा पोर्टल पर डाल दिया गया। और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? निष्ठा का पूछा हिंदी अर्थ, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की उन्नति की राष्ट्रीय पहल। स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की उन्नति की राष्ट्रीय पहल, यह निष्ठा का क्या है? हिंदी अर्थ होता है। दोस्तों, यह है आपका पहला आज का प्रोग्राम निष्ठा। अगला प्रोग्राम आता है दिशा राइज। दोस्तों, यह क्या देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा इस पोर्टल का प्रारंभ 2018-19 में किया गया। देखिए, पोर्टल शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच प्रदान करता है। दिशा राइज है, यह शिक्षकों का पोर्टल है,
एक राष्ट्रीय स्तर पूरे देश में शिक्षकों के लिए एक मंच तैयार किया गया है दिशा राइज के द्वारा दोस्तों। शिक्षा विभाग ने एनसीटीई के साथ मिलकर स्कूल शिक्षकों के लिए राजस्थान इंटरफेस का निर्माण किया गया दोस्तों। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर, शिक्षकों के लिए। दिशा राइज के लिए टीएलसी का निर्माण डाइट तथा सीआईईटी द्वारा किया गया। ये याद रखना, टीएलसी का निर्माण किसने किया दिशा राइज के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो बात यहां पर अगर हम दिशा राइज की करें ना, तो दिशा राइज भी निष्ठा के अंदर तो प्रशिक्षण है लेकिन शिक्षकों के लिए, उसी प्रकार दिशा राइज है ना, ये भी क्या है, शिक्षकों के लिए है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे सभी शिक्षक एक मंच पर आए दोस्तों। आगे चलिए, अगला हमारा प्रोग्राम आता है, वो आता है SIQE, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन दोस्तों। देखिए क्या है ये प्रोग्राम। राज्य गुणात्मक शिक्षा पहल सत्र 2015-16 से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 में सतत व व्यापक आंकलन व बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार करने हेतु नवाचार के रूप में SIQE, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, प्रारंभ किया गया। तो मित्रों यहाँ पे देखिए, कक्षा 1 से 5 की अगर हम बात करें तो उनके अंदर पहली बात तो कि सतत और व्यापक छात्रों का आंकलन हो, जो शिक्षण प्रक्रिया वो कैसी हो, बाल केंद्रित हो। इनमें देखिए सतत व्यापक आंकलन और बाल केंद्रित जो शिक्षा है इनको सुधार हो इसके अंदर, इसके लिए SIQE है, इस प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया दोस्तों। कार्यक्रम का क्रियान्वयन निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से किया जा रहा है। देखिए 1 2 3 4 4 जो परिषद है, जो निदेशालय हैं, वो मिलकर SIQE जो प्रोग्राम है इसका क्या कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं दोस्तों। यहां से बेसिक जानकारी थी, लेकिन SIQE जो प्रोग्राम है इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। सबसे बड़ी बात, इस हेतु यूनिसेफ से भी तकनीकी सहयोग व अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। SIQE है जो ये प्रोग्राम है, इसके लिए यूनिसेफ भी तकनीक दे रहा है और अनुदान भी दे रहा है दोस्तों। अब देखिए यूनिसेफ अनुदान दे रहा है तो कुछ अलग ही होगा, जिसके तहत 3 प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। कौन से हैं 3 प्रकार के कार्यक्रम? पहला CCP, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। दूसरा है CCE, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी सुनते हैं हम। ABL, गतिविधि आधारित शिक्षा। ये 3 प्रकार के कार्यक्रम SIQE जो प्रोग्राम है इसके अंतर्गत संचालित है दोस्तों। अब देखिए जो इतना हमने पढ़ा है इसका उद्देश्य नीचे आएगा इन 9 बिंदु के अंदर। इसके तहत 9 उद्देश्य निर्धारित किए गए, जो कौन कौन से। तो SIQE जो ये प्रोग्राम है हमारा, इसके क्या उद्देश्य है, क्यों इसको शुरू किया गया है। अब देखिए पहला उद्देश्य क्या है, बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षण द्वारा पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना, मतलब कि शिक्षण कार्य को बाल केंद्रित बनाना। दूसरा देखिए, बच्चों की उपलब्धि एवं प्रगति को अभिभावकों के से साझा कर बच्चों के साथ शिक्षक समुदाय का जुड़ाव। बच्चों ने क्या उपलब्धि है, क्या उनकी प्रगति हुई है, तो उसको क्या किया जाए, अभिभावकों के साथ साझा किया जाए, और शिक्षक है उनका जुड़ाव बच्चों के साथ हो दोस्तों। बच्चों के संज्ञानात्मक एवं व्यक्तित्व विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करते हुए बच्चों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना। व्यक्तित्व, संज्ञानात्मक, इन दोनों पक्षों का मूल्यांकन हो, और इसके साथ सबसे बड़ी बात कि बच्चों को पर्याप्त अवसर दिया जाए, बोलने का, लिखने का, सुनने का। शैक्षिक प्रगति के नियमानुसार योजना बनाकर शिक्षण कार्य करना, शैक्षिक प्रगति के अनुसार, और योजना के अकॉर्डिंग की क्लासें चलती है, लेकिन कहा गया है इसके अंदर कि योजना बनाकर, नियमानुसार योजना बनाकर शिक्षण कार्य है वो करवाया जाए। बच्चों में सृजनात्मक एवं मौलिक चिंतन का विकास करना, बच्चों के अंदर सृजनात्मक और मौलिक विकास चिंतन।
प्राथमिक शिक्षा की नींव को मजबूत करते हुए ज्ञान को स्थायी व प्रभावी बनाना। मकान बनाते हैं, नींव मजबूत होती है तो मकान मजबूत होता है। उसी प्रकार जब कक्षा 1 से 5 तक है ये प्रोग्राम, तो बच्चों की नींव है वो उसी समय लगती है, और उस नींव को मजबूत बनाना। और जो नींव को हम मजबूत बनाएंगे तो ज्ञान अपने आप स्थायी होगा, प्रभावी होगा। आगे देखिए 7वां उद्देश्य क्या है इसका। 7वां है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर, आनंददायी और प्रभावी बनाना। 8वां है परीक्षा में भय से बच्चों को दूर करना। परीक्षा का एक डर सा रहता है बच्चों में, तो उसको दूर करना। नामांकन व ठहराव में वृद्धि के साथ साथ बालकों के अधिगम स्तर में गुणात्मक विकास करना। दोस्तों ऐसा ही क्यों ही जो प्रोग्राम है इसके 9 उद्देश्य आपके सामने रखे हैं, इसको लेकर ही इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। दोस्तों अब देखिए मित्रों, नोट लगाकर एक जानकारी दी गई है। सरकार का इसके पीछे विश्वास था कि सब बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं। जब यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया तो उस समय सरकार का यह विश्वास था इस प्रोग्राम को लेकर कि सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक है वो पढ़ा सकते हैं। दोस्तों आगे देखिए मित्रों, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धाराओं के अनुसार राज्य में सत्र 2010-11 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत कार्य प्रारंभ किया गया। यह कार्य पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा राज्य के 2 जिलों, एक तो जयपुर दूसरा है अलवर, के 60 विद्यालयों से प्रारंभ करते हुए सत्र 2016-17 में संपूर्ण विद्यालयों तक इसको पहुंचाया गया। ऐसा ही क्यों ही जो योजना है इसको दोस्तों इसको जोड़ दिया गया निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है उसके साथ। दोस्तों आ गया समझ में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा कार्यक्रम आता है राजस्थान शाला दर्पण पोर्टल। सुना होगा नाम इसका, तो है क्या देखिए, राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों के प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण हेतु ई गवर्नेंस से संबंधित एक सूचना तंत्र शाला दर्पण प्रारंभ किया गया। कोई भी राजकीय विद्यालय हो, उसके सुदृढ़ीकरण कैसा हो, उसकी हर की क्लास में क्या पढ़ाया गया, क्या नहीं पढ़ाया गया, कितने शिक्षक आए, हर योजना एक जगह उपलब्ध हो, उसके लिए आया शाला दर्पण पोर्टल। दोस्तों जिसके द्वारा राज्य के माध्यमिक शिक्षा के राजकीय विद्यालय, विद्यार्थी व शिक्षकों से संबंधित जानकारी को ऑनलाइन प्रदर्शित किया गया। स्कूल में हो क्या रहा है सब ऑनलाइन मिल जाती है आजकल हर समय। दोस्तों इसके लिए आया था शाला दर्पण पोर्टल। एसीपी परीक्षा परिणाम, अध्यापन, छात्र उपस्थिति, ऑन स्टॉप मॉनिटरिंग शाला दर्पण के माध्यम से ही की जाती है। शिक्षक यह मानकर चलिए कि पूरी स्कूल को ऑनलाइन करने का एक जरिया है कि क्या स्कूल में चल रहा है वो ऑनलाइन देखा जा सकता है। दोस्तों यह है शाला दर्पण पोर्टल। दोस्तों आगे देखिए, अगला जो हमारे आ रहा है वो आ रहा है शिक्षा दर्शन। क्या है ये शिक्षा दर्शन? ये तो एक प्रोग्राम है शिक्षा दर्शन। दोस्तों देखिए, राजस्थान टीवी चैनल पर शैक्षणिक टीवी प्रोग्राम है शिक्षा दर्शन। दोस्तों क्यों शुरुआत की गई इसकी शुरुआत कोरोना वायरस के दौरान जो छात्र अध्ययन में निपुणता हासिल नहीं कर रहे थे उनके लिए राज्य सरकार ने प्रतिदिन कब 1 जून 2020 से सोमवार से शुक्रवार रोजाना 3.25 घंटे 12:30 से 4 बजे तक का शैक्षणिक प्रसारण, बीच में कुछ स्टॉप भी था ये याद रखना आपको, शैक्षणिक प्रसारण डीडी राजस्थान टीवी चैनल पर शुरू किया जिसे शिक्षा दर्शन का नाम दिया गया। और इसकी जानकारी राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने ट्वीट के माध्यम से 31 मई 2020 को दी। दोस्तों तो शिक्षा दर्शन है जो 1 जून 2020 को शुरू किया गया था। 3.25 घंटे की क्लास इसमें रेगुलर लगती थी। ये कोरोना में जो पढ़ाई हमारी बाधित हुई, स्कूलें बंद हुई, उसके लिए बच्चे घर पर पढ़ सके उसके लिए शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम है ये शुरू किया गया। अब देखिए, ट्वीट करके शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि लॉकडाउन में बच्चों की जो पढ़ाई प्रभावित हुई हो उसे नया आयाम देने के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जा रहा है। एवं उन्होंने पढ़ेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान की पहल पर इस कार्यक्रम का प्रसारण किया है। पढ़ेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान की पहल पर। दोस्तों यह है शिक्षा दर्शन, एक टीवी कार्यक्रम था ये। अगला हमारे जो कार्यक्रम आता है वो आता है स्टार प्रोग्राम। दोस्तों स्टार प्रोग्राम
कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए 21 जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक अर्थात सत्रांत यानी सत्र के अंत में सत्रांत तक ये कार्यक्रम चलाया गया। 21 जनवरी से अप्रैल के एंड तक लगभग 100 दिन तक। इस कार्यक्रम की थीम पढ़ेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान रखी गई। पढ़ेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान दोस्तों। स्टार कार्यक्रम का संचालन राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया। इसकी जो नोडल एजेंसी बनाई गई वो बनाई गई RSCERT उदयपुर को दोस्तों। स्टार प्रोग्राम के 3 चरण थे जिसमें ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन, विद्यार्थियों का सम्मोहन और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। ये 3 चरण इसके अंदर स्टार प्रोग्राम में रखे गए दोस्तों। यह था स्टार प्रोग्राम 21 जनवरी 2022 से। अगला हमारा प्रोग्राम आता है जो इसी से जुड़ा हुआ है। इसी दिन तो नहीं लेकिन इससे पहले चला था, लेकिन रीडिंग कैंपेन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का संचालन 1 जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक 100 दिवस अर्थात 14 सप्ताह के लिए किया गया। किसका? रीडिंग कैंपेन प्रोग्राम का। क्या था इसमें? केंद्र सरकार के स्कूल शिक्षा में साक्षरता विभाग द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया जा रहा है। रीडिंग कैंपेन प्रोग्राम में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया गया दोस्तों। इस कार्यक्रम के भी 3 समूह बनाए गए। देखिए कौन से थे। एक समूह 1 में बाल वाटिका से कक्षा 2 तक, समूह 2 में कक्षा 3 से 5 तक, समूह 3 में कक्षा 6 से 8 तक को शामिल किया गया रीडिंग कैंपेन प्रोग्राम के तहत। इसके अलावा प्रत्येक सप्ताह के लिए विभिन्न गतिविधियां भी इसके अंदर करवाई गई दोस्तों। आगे देखिए इसमें क्या था। इसका मूल उद्देश्य बाल वाटिका से कक्षा 6 अर्थात 3 वर्ष से 9 वर्ष की आयु के बालकों को पढ़ाना, लिखाना व संख्या ज्ञान कराना था दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम आता है वो है शिक्षा वाणी। थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम है लेकिन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। क्या है ये शिक्षा वाणी? देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा इनोवेशन प्रोग्राम फॉर टीचिंग के लिए शिक्षा वाणी योजना की शुरुआत कोविड महामारी में बंद चल रहे शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को घर बैठे आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए 11 मई 2020 से की गई, जिसमें राजस्थान सरकार को केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा वाणी योजना हेतु आकाशवाणी पर निःशुल्क स्टॉक उपलब्ध करवाया गया। केंद्र सरकार के द्वारा जो स्टॉक है जो बताना है आकाशवाणी पर वो चीज दी गई राजस्थान सरकार को, और जो राजस्थान सरकार है उन्होंने आकाशवाणी पर इसका प्रसारण किया। किसका? शिक्षा वाणी जो प्रोग्राम है इसका दोस्तों। अब देखिए, एंड्रॉइड फोन पर न्यू ऑन एयर फ्रेशर भारतीय ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, शिक्षा वाणी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका परम वाक्य क्या था? परम वाक्य था, प्यारे बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। प्यारे बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। शिक्षण सामग्री निर्माण इसके अंदर कहां से ली गई? शिक्षा वाणी कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के द्वारा अभिनव योजना के रूप में उच्च श्रेणी के अध्यापन का निर्णय लिया गया। इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री का निर्माण SCERT के नेतृत्व में डाइट तथा MOU के तहत विभिन्न संस्थाओं व उच्च प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा किया गया। यानी जो भी यहां पर शिक्षण सामग्री मिली वो उच्च प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा तैयार करवाई गई दोस्तों। अब जो ये शिक्षा वाणी ऐप है, शिक्षा वाणी है, जिसको आप एंड्रॉइड फोन है अगर आपके पास अभी है तो आप देख रहे हैं तो इसके बाद आप सुन सकते हो इस चीज को। ये CBSE के लिए भी आया, और ये तो है नहीं राजस्थान में CBSE नहीं है, राजस्थान में भी CBSE है। चलो चलिए, CBSE के लिए क्या है शिक्षा वाणी ऐप? CBSE की किसी भी तरह की जानकारी के लिए यूजर्स को अब तक cbse.nic.in पर जाना पड़ता था, लेकिन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों को बोर्ड संबंधी जानकारी मुहैया कराने के लिए शिक्षा वाणी की शुरुआत की। इस ऐप पर CBSE के सभी अपडेट दिए जाते हैं, साथ में इसे भ्रामक खबरों हैं उनसे भी रोक लग रही है दोस्तों। यह है शिक्षा वाणी ऐप CBSE के लिए दोस्तों। अगली जो हमारी प्रोग्राम या नवाचार आ रहा है वो आ रहा है ज्ञान संकल्प पोर्टल।
मुख्यमंत्री विद्यादान कोष दोस्तों। ये थोड़ा बड़ा है, पढ़ना है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। ज्ञान संकल्प पोर्टल दोस्तों, यानी वर्तमान सरकार से पहले वाली सरकार ने यह शुरू किया था। राजस्थान के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा और अच्छी जीवन स्तर देने के लिए के ज्ञान संकल्प के साथ 5 अगस्त 2017 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, अब तो पूर्व हो गए, उस समय मुख्यमंत्री थे, वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा शुभारंभ किया गया था ज्ञान संकल्प पोर्टल का। राजस्थान के सरकारी स्कूलों को वित्तीय संबल प्रदान करने के लिए ऑनलाइन फंड जुटाने के लिए शिक्षा विभाग ने ज्ञान संकल्प पोर्टल बनाया दोस्तों, जिसके माध्यम से दानदाता मुख्यमंत्री दान कोष, मुख्यमंत्री विद्यादान कोष या मुख्यमंत्री दान कोष के जरिए अपना सहयोग कर सकेंगे। ज्ञान संकल्प पोर्टल क्यों बनाया गया? जो भी दानदाता है, शिक्षा के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो एक पोर्टल बना दिया गया जिस पर अपना दान दे सकते हैं और उसका उपयोग किस में किया जाएगा? किस में किया जाएगा? जो दान आएगा बच्चों की अच्छी शिक्षा और अच्छे जीवन स्तर के लिए उसका उपयोग किया जाएगा दोस्तों। अब चलिए, उद्देश्य है इसका ज्ञान संकल्प पोर्टल का, वो आपके सामने देखिए क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य राजकीय स्कूलों की मूलभूत आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुसार CSR, भामाशाह संस्थाओं और क्राउड फंडिंग के माध्यम से आवश्यक धनराशि का संग्रहण व प्रबंधन करना है एवं स्कूलों के विकास हेतु विभिन्न प्रोजेक्ट हेतु दानदाताओं का सहयोग प्राप्त करना है दोस्तों। अब देखिए योजना की कार्य प्रणाली क्या है। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। निदेशक रमसा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है जो कि तुरंत इस काम को करती है। पोर्टल पर आम लोग दान कर सके, इसके लिए डोनेट टू ए स्कूल प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इसके तहत भामाशाहों को 80G के तहत आयकर में क्या मिलती है? छूट मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम आता है वो है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMB कार्यक्रम 11 जुलाई 2022 करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है। 11 जुलाई 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के स्कूली छात्रों को कोरोना काल में हुई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए रेमेडिएशन कार्यक्रम राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया, जिसके तहत 3 माह की अवधि का ब्रिज कोर्स में विद्यार्थियों की दक्षता आधारित आसान व आनंदपूर्ण शिक्षण विधि से अध्ययन करवाया जाएगा दोस्तों। तो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMB रेमेडिएशन जो ये प्रो कार्यक्रम है, इसका क्यों किया गया? ये एक ब्रिज कोर्स है दोस्तों। जो बच्चों को लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई नहीं कर पाए उनके लिए ब्रिज कोर्स है दोस्तों। कैसे इसमें पढ़ाई करवाई जाएगी राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम इसके अंतर्गत, तो उसकी महत्वपूर्ण बातों में आपको समझ आएगी दोस्तों। यह कार्यक्रम राज्य के समस्त विद्यालयों हेतु कक्षा 1 से 8 में सत्र 2022-23 से प्रारंभ किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम की पोस्टर व लोगो भी जारी किया। साथ ही शिक्षकों, शिक्षा अधिकारियों, अभिभावकों व बच्चों के लिए फील्ड ओरिएंटेशन कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया इसी कार्यक्रम के अंदर, शिक्षा के बढ़ते कदम के अंतर्गत। इसके अलावा इस कार्यक्रम के तहत ब्रिज कोर्स में रटने की बजाय सीखने पर बल दिया जाएगा। ब्रिज कोर्स में कक्षा 1 से 8 तक के लिए प्रथम 3 माह में 4 कालांश और शेष संपूर्ण सत्र में 2 कालांश निर्धारित रहेंगे दोस्तों। वर्ष में 3 बार दक्षता का आंकलन भी इसके अंदर किया जाएगा। तो शिक्षा में बढ़ते कदम दोस्तों। अगला आता है हवा महल। नाम से ही चौंक गए होंगे, क्या है? देखिए, इसका नाम है झरोखा कार्यक्रम और झरोखे सर्वाधिक है हवा महल में, इस वजह से इसको हवा महल कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। कोरोना काल में 2 मई 2020 को बच्चों का झरोखा कार्यक्रम हवा महल शुरू किया गया, जिसमें मिस्ड कॉल 2 कहानी सुनो, ये नंबर रखे गए थे, इन पर मिस्ड कॉल 2 आपको कहानी सुनाई जाएगी। इसकी पहल शुरू की गई दोस्तों। अब कहानी सुनने से क्या होगा, ये भी आप सोच रहे हैं? तो देखिए, इसके उद्देश्य से विद्यार्थियों के लर्निंग गैप को दूर करना। कोरोना में सब बच्चे खेलने में व्यस्त, पढ़ाई से हट गए, तो क्या है कि अगर वो कहानी सुनेंगे तो कहानी ऐसी है जो क्या है, पढ़ाई से जुड़ी हुई है, तो लर्निंग गैप वो क्या होगा, कम होगा। विद्यार्थियों में उच्च चिंतन कौशल को विकसित करना, विद्यार्थियों और शिक्षकों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर व रचनात्मक बनाना,
तथा बालक के सीखने को कहानियों के माध्यम से रुचिकर बनाना हवा मेल का मुख्य उद्देश्य या झरोखा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रखा गया। इस कार्यक्रम की नोडल एजेंसी SCERT उदयपुर एवं इसका प्रसारण सप्ताह में एक दिन शनिवार को किया जाता था दोस्तों। यह था हवा मेल। अगला आ रहा हमारे देववाणी ऐप दोस्तों। देववाणी ऐप इंपॉर्टेंट चीज देखिए, संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा 18 अगस्त 2020 को देववाणी ऐप को शुरू किया गया, जिसके माध्यम से संस्कृत शिक्षा के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करवाना। देववाणी जो ऐप है ना, ये 18 अगस्त 2020 को जारी की गई और इसके अंदर संस्कृत शिक्षा है उसका संपूर्ण चीज है वो आपको मिल जाएगी दोस्तों। समझ गए। अब एक नोट लगाकर जानकारी दी गई है जो आपके लिए वर्तमान या ये मानकर चलिए करंट का क्वेश्चन बन सकता है। सत्र 2022-23 में प्रत्येक सप्ताह में शनिवार को बस्ता मुक्त दिवस मनाया जाता। नो बैग डे का उद्देश्य विद्यार्थियों के समग्र विकास व अंतर्निहित क्षमताओं को पहचान कर अध्ययन अध्यापन के पारंपरिक तरीकों से इतर सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आनंददायी बनाना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थी स्कूल बैग के बिना ही विद्यालय आएंगे। शनिवार के दिन बिना बैग के स्कूल आएंगे। स्कूल के अंदर अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाएगा जिससे एक बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके दोस्तों। अगला प्रोग्राम आता है ज्ञान दर्शन प्रथम दोस्तों। क्या है ये पूर्णतया शिक्षा को समर्पित भारत का प्रथम दूरदर्शन चैनल है जिसका नाम है ज्ञान दर्शन प्रथम दोस्तों। इसका संचालन प्रसार भारती के द्वारा 26 जनवरी 2000 को किया गया। पुरानी योजना है, वर्तमान की नहीं है ये। इसका उद्घाटन किया था उस समय के मानव विकास मंत्री थे मुरली मनोहर जोशी, उनके द्वारा दोस्तों। ज्ञान दर्शन प्रथम को इनसेट 3C के साथ जोड़ा गया। अब देखिए ज्ञान दर्शन है, दूरदर्शन चैनल है, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कि चैनल आया तो इसकी सहयोगी संस्थाएं भी होगी। कौन कौन सी है? पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय पहला। दूसरा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 को नई दिल्ली में की गई। तीसरा इग्नू जो हमारा कोटा वर्धमान महाविद्यालय है ना कोटा, वो इग्नू के तहत ही है जिसकी स्थापना सितंबर 1985 में दिल्ली में की गई। और चौथी है NCERT जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को नई दिल्ली में की गई। ये 4 सहयोगी संस्थाएं हैं ज्ञान दर्शन प्रथम की। यही ज्ञान दर्शन प्रथम की नोडल एजेंसी किसको बनाया गया? NCERT को बनाया गया दोस्तों। आगे देखिए, मूल रूप से इसके कार्यक्रमों का प्रसारण 2 घंटे का होता था, लेकिन 26 जनवरी 2001 से इसके प्रसारण अवधि बढ़ाकर 24 घंटे कर दी गई, जिसमें 23 घंटे इसकी सहयोगी संस्थाओं के कार्यक्रम आते हैं और 1 घंटे विदेशी कार्यक्रम इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो अब यहां पर बताइए, ये टीवी आया है, टीवी का चैनल है, 4 संस्थाएं इसके साथ लगी हुई है, 24 घंटे ये सुविधा दे रहा है, लेकिन उद्देश्य इसका क्या है? देखिए ज्ञान दर्शन प्रथम के उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रौढ़ों को अधिक से अधिक पढ़ाना, खुला विश्वविद्यालय को शैक्षिक लाभ पहुंचाना, जैसे वर्धमान खुला विश्वविद्यालय उनको लाभ पहुंचाना, विद्यालय व विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को शैक्षिक लाभ पहुंचाना, ये लाभ है। ये हो गया ज्ञान दर्शन प्रथम। अगला कार्यक्रम आ जाता है ज्ञान दर्शन द्वितीय दोस्तों। ज्ञान दर्शन द्वितीय का एकलव्य चैनल भी कहा जाता है। जो ज्ञान दर्शन द्वितीय है ना, इसको क्या कहा जाता है? एकलव्य चैनल भी कहा जाता है। और इसका प्रारंभ 26 जनवरी 2003 को हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 2003 को। इसकी सहयोगी संस्थाओं में काम वही कर रहा है जो ज्ञान दर्शन प्रथम कर रहा है, लेकिन सहयोगी संस्थाओं में देखिए, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वर्तमान का जो शिक्षा मंत्रालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसकी स्थापना 1961 में नई दिल्ली में की गई, और तकनीकी शिक्षा विभाग इसके क्या है? सहयोगी है दोस्तों। इसकी नोडल एजेंसी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो नई दिल्ली में है वो दोस्तों। यह है ज्ञान दर्शन द्वितीय। जो ज्ञान दर्शन प्रथम का उद्देश्य है वही इसका उद्देश्य है दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारे ज्ञानवाणी ऐप दोस्तों। यह FM रेडियो स्टेशन पर आधारित एक रेडियो चैनल है दोस्तों। ज्ञानवाणी है ना, ये एक रेडियो चैनल है। अगर आप रेडियो चैनल सुनते हैं FM पर तो वहां पर लगाइए 105.6 MHz पर इसको आप सुन सकते हैं। इसका उद्घाटन 7 नवंबर 2001 को किया गया था। ज्ञानवाणी का प्रथम प्रसारण हुआ था 7 जुलाई 2003 को शाम 4 बजे भारत के 6 बड़े शहरों में एक साथ दोस्तों। वर्तमान में 37 बड़े शहरों व कस्बों में क्या ज्ञानवाणी ऐप फैला हुआ है दोस्तों।
ज्ञानवाणी का प्रसारण दैनिक 16 घंटे, सुबह 6 से 12, दोपहर 1 से 11 बजे तक इसका प्रसारण है वो होता है दोस्तों। यह है ज्ञानवाणी ऐप। अगला आता है हमारे, वो है एडुसेट। इंपॉर्टेंट चीज, एजुकेशन सैटेलाइट, एडुसेट एजुकेशन सैटेलाइट दोस्तों। एडुसेट शिक्षा से संबंधित भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है, जिसके माध्यम से देश में शिक्षा से संबंधित विभिन्न गतिविधियां, क्रियाकलापों एवं नवाचारों को संचालित किया जा रहा है दोस्तों। इसे GSAT-3 भी कहा जाता है, GSAT-3 इसको कहा जाता है, किसको? एडुसेट को। और इसका निर्माण किसने किया है? इसरो ने किया है दोस्तों। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा 20 सितंबर 2004 को दोस्तों श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से GSLV MK.1F01 द्वारा 36,000 किलोमीटर दूरी पर अंतरिक्ष में इसको छोड़ा गया। किसको? एडुसेट को दोस्तों। अब देखिए एडुसेट की अगर हम बात करते हैं, एडुसेट 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर MAT-SAT यानी कल्पना प्रथम और इनसेट 3C के साथ जोड़ा गया है। एडुसेट की मिशन अवधि न्यूनतम 7 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन 5 जनवरी 2014 को एडुसेट की जगह एक नया उपग्रह GSAT-14 स्थापित किया गया, जिसकी समय अवधि कितनी है? 12 वर्ष। तो पहला एडुसेट गया ना, उसकी 7 वर्ष अवधि थी, फिर नया छोड़ा गया ना 2014 के अंदर GSAT, उसकी अवधि है 12 वर्ष की दोस्तों। अब बात कर रहे हैं कि हमने उपग्रह छोड़ दिया एडुसेट के नाम से, क्यों छोड़ा ये? तो इसका उद्देश्य क्या है वो देख लीजिए। एडुसेट का उद्देश्य शिक्षा में नवाचार को स्थापित करना, शिक्षा में नवीन तकनीकों, गतिविधियों व क्रियाकलापों को संचालित करना, शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना, व्यापक स्तर पर शिक्षण व प्रशिक्षण प्रदान करना और दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना। ये किसके हैं? एडुसेट के उद्देश्य रखे गए दोस्तों। अब देखिए एडुसेट के साथ जुड़ने वाले 3 विश्वविद्यालय भी हैं, जिनमें विश्वेश्वरैया टेक्निकल विश्वविद्यालय कर्नाटक, YV चौहान खुला विश्वविद्यालय महाराष्ट्र, राजीव गांधी टेक्निकल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश। ये एडुसेट के साथ जुड़ने वाले विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा एडुसेट के प्रमुख प्रसार कार्यक्रम कौन कौन से हैं? तो ये रहे, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम समेत 3.5 घंटे का, प्रधानाध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम समय 3.5 घंटे का, गणित शिक्षक अभिनव प्रशिक्षण कार्यक्रम समय 3.5 घंटे का, कक्षा 1 व 2 से संबंधित व शिक्षण प्रशिक्षण अभिनव कार्यक्रम समेत 4 घंटे का। ये एडुसेट के द्वारा प्रसारण किए जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर एडुसेट जो उपग्रह है उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया कि ये क्यों भेजा गया है, लेकिन राजस्थान में इसका क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में देखिए। राजस्थान में एडुसेट दोस्तों, राजस्थान में एडुसेट का प्रारंभ 22 अप्रैल 2006 शिक्षा संकुल अजमेर में किया गया। 22 अप्रैल 2006 को शिक्षा संकुल जयपुर के अंदर इसका है जो प्रयोग किया गया दोस्तों। वर्तमान में राजस्थान में एडुसेट में 59 साइट है। वर्तमान में राजस्थान के अंदर 49 साइट है ना जो एडुसेट के अंतर्गत है। अब देखिए जिनमें से 33 डाइट में है, 8 सिटी में है, 2 IAC में है, इसके अलावा SCRT में भी है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में भी है, शिक्षा संकुल जयपुर आदि सभी है जो किसमें है? एडुसेट के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। राजस्थान में एडुसेट से संबंधित टीचर एंड की स्थापना प्राथमिक शिक्षा परिषद शिक्षा संकुल जयपुर में की गई है और राजस्थान में एडुसेट हब की स्थापना इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर के अंदर की गई है। एडुसेट हब कहां पर है? जयपुर के अंदर स्थित है, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के अंदर। यह था एडुसेट दोस्तों, उपग्रह है, उपग्रह के द्वारा शिक्षा और जो टीचर है उनको प्रशिक्षण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आता है शिक्षा विभाग प्रोजेक्ट ई। शिक्षा विभाग प्रोजेक्ट ई दोस्तों, कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए समस्त विद्यालयों में निःशुल्क डिजिटल शिक्षा शुरू की गई, जिसके अंतर्गत सभी विषयों के लिए रिकॉर्ड वीडियो के रूप में शिक्षण सामग्री तैयार की गई। निःशुल्क डिजिटल शिक्षा शुरू की गई, सभी विषयों की रिकॉर्ड वीडियो है वो तैयार की गई कक्षा 6 से 12 के लिए, वो है शिक्षा विभाग प्रोजेक्ट ई कहते हैं दोस्तों। ये शिक्षण सामग्री यूट्यूब चैनल, ICT लैब, मोबाइल फोन इत्यादि के माध्यम से विद्यार्थियों को प्राप्त होगी दोस्तों। यह है शिक्षा विभाग प्रोजेक्ट ई। आगे देखिए नेक्स्ट कार्यक्रम आता है आपनी लाडू कार्यक्रम।
ये कार्यक्रम बालिका शिक्षा हेतु सामुदायिक जागृति कार्यक्रम है जो कम लिंगानुपात वाले 10 जिलों में चल रहा है। जो कम लिंगानुपात वाले 10 जिले हैं वहां पर आपने लाडो कार्यक्रम चल रहा है। उजियारी पंचायत कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की शुरुआत 2018-19 में हुई, जिसका उद्देश्य ग्राम में अनामित या ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को शून्य लाना। जो अनामित है, जिनका स्कूल में नाम ही नहीं है, स्कूल गए ही नहीं, जिन या स्कूल गए लेकिन छोड़ दिया, ड्रॉप हुए हैं, उनकी संख्या कम करना, उनको वापस स्कूल से जोड़ना। दोस्तों आगे देखिए, नेक्स्ट आती है क्लिक योजना। क्या है ये? देखिए, इस योजना की शुरुआत 2017-18 में हुई। ये क्लिक योजना राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर तकनीकी कौशल विकसित करने की योजना। कौन सी है? क्लिक योजना है दोस्तों। और अगली योजना आती है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान 2015। यह कार्यक्रम 6 से 18 वर्षीय बच्चों के लिए गणित विज्ञान अध्ययन हेतु संचालित किया जा रहा है, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान योजना। तो अधिगम, शिक्षण अधिगम में नवाचार, ये यानी जो प्रोग्राम हमारे चल रहे थे, जो कार्यक्रम हमारे चल रहे थे, वो सभी के सभी 2 क्लासों में आपके सामने मैंने रख दिए हैं। मित्रों नोट्स है ना, वो ऐप पर दिए गए हैं। ऐप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, वहां पर आपको ये नोट्स है, राजस्थान जीके के जो रीड के लिए नोट्स है वहीं पर इनको डाला जाएगा, तो वहां से आप ले सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी यहां पर दी गई है, उस पर जुड़ सकते हैं। कैसी लगी ये क्लास? वीडियो को लाइक, शेयर, और जिन साथियों ने रीट की तैयारी जो आप कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चूक मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।